हक है, हक है। अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी सरकार, माशाअल्लाह। तुम लोग भूले हुए हो, बहुत आसान चीज है। अगर तुमने इसको अपना लिया, ये अमल कर लिया, ये वजीफा ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया कुरान शरीफ से, तो प्यारो कामयाब हो जाओगे। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पहला सिपारा पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ते चले जाओ। छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां शुरू करो और रुक जाओ। तुमने सुना होगा ना, कुरान में हर चीज का बयान है। कुरान में वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क को तर चीज का बयान है कुरान शरीफ। तो खाली सुनने को ढूंढते क्यों नहीं? कौन तलाशेगा? गंगाराम नहीं, यही मुसलमान। तुमने कुरान शरीफ को ताक में बांध कर रख दिया और गूगल में ढूंढ रहे हो। गूगल में काय में सर्च कर रहे हो? गूगल में। और वो चल रही है जेटीपी, क्या चल रही है? चैट जीबी, ये चल रही है। उससे पूछ रहा है बताओ हम कैसे कामयाब हो। अब वो बता रहा, वो तो खुद कामयाब नहीं है। अरे कुरान से पूछो। कुरान चैलेंज कर दिया था, फातू भी सूरत मिन मिस्ली, कोई भी एक सूरत लेकर के आओ अगर तुम सच्चे हो। ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। तुमने उसको बांध के ताक में रख दिया और झूठों को जेब में रखे पड़े हो। जिसको जरूरत है वो रखे, जो काम में लो। समझ रहे मेरी बात? मगर कुरान को ढूंढो, तलाशो। अब कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाओ। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, और नीचे तक आ जाओ, गौसे पाक, गरीब नवाज, इंडिया में आ जाओ, आला हजरत से लेकर के हाफिज शाह जमाल, जितने भी कामयाब लोग हैं, इन्हें एक फॉर्मूला मिल गया। वही फॉर्मूला तुम्हें देना चाहता हूं। सुनना चाह रहे? राज मिला, राज। जानते तुम भी भूले बैठे। कहा हम कैसे कामयाब हो? मैं मशवरा दूं गलत हो सकता है, आप मशवरा दें गलत हो सकता है, ये मशवरा दें गलत हो सकता है, कुरान अगर बताए तो गलत नहीं। अब मैं पढ़ रहा हूं कुरान शरीफ, लोगों चाहे मोबाइल में तर्जमा देख लियो या घर जा करके देख लियो या यहीं पे सुन लो और याद कर लो। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। ये 3 आयतों में मिल जाएगा, कुरान की 3 आयतों में मिल जाएगा। 18वें सिवारे की शुरू वाली आयत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ढूंढो, तलाशो। हम ये उलमा सिर्फ तुम्हें मशवरा ही तो दे सकते हैं, बता ही तो सकते हैं भाई। अब बाकी तो काम आगे का आपका रहेगा ना।
समझ रहे ना मेरी तरफ? कोई पन्नी में कोई ऐसी चीज नहीं है, घबराओ मत, पानी है पानी। मेरी तरफ वो भी इतना छुपा के ला रहा है, लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, समझे? आया कहीं पन्नी में इनका नजराना तो नहीं, पानी है पानी। और इन्हें भी तब चलो हाँ हल्के याद रख रहे हो इनपे। तवज्जो ना मेरी तरफ, तवज्जो सुनो। कुरान की आयत पढ़ी, मैंने तर्जमा कर रहा हूँ। मैं बालो मेरा ख्याल रखियो बाबा, बहुत बढ़िया बोल रहा, थोड़ा ख्याल रखियो। अल्लाह ताला फरमाता कद अफलहल मुमिनून, और लफ्ज़ कद आया पहले, कद। हाँ सुनो भाई लोगों, निकलना लफ्ज़ पहले कद आया, कद। कद का मतलब है तहकीक के, ये अरबी जानते पूछो। तहकीक, और तहकीक भी तुम्हारी या मेरी या इनकी या उनकी नहीं, अल्लाह ताला की। किसकी तहकीक बोलो? अल्लाह की। अल्लाह ताला। माशाअल्लाह। अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिनी कामयाब है। बेशक बेशक। कौन कामयाब हुए? अब यहीं से थोड़ा सा रुख बदलेगा। कौन मोमिन? एक दूसरे को सताने वाले, झूठ बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, ऐसी गंदी हरकत करने वाले, गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले। कौन मोमिन कामयाब है? लपट डुक्की करने वाले। आयत में आ रहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो नमाज खुशू और खुशू से पढ़ते हैं। तुम नमाजों में आते ही नहीं, तुम मस्जिदों में आते ही नहीं, तो कामयाब कैसे होगे? अल्लाह फरमाता है जो मोमिन नमाज पढ़ते हैं वही कामयाब है। बेशक और जिंदाबाद। हमारी कौम के बच्चे बताओ कितने कामयाब है? बुरा मत मानियो देखो, और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोग? भाई साफ सुथरी क्लियर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी को गाली तो दे नहीं रहा हूं, मैं किसी को सता तो नहीं रहा हूं। हमारी कौम के बच्चे ये सोचते हैं ये 12वीं शरीफ का महीना चल रहा, यहां पर माथे पे हरी पट्टी बांध लो, मस्जिद में मत जाओ, जुलूस में हुड़दंगी करो, हरी पट्टी बांध के जुलूस में। और आजकल वो नाते चल रही है, सोना आया सोना, पंजाबी गानों की तरह है, बड़े बड़े डीजे रखे हैं, कई कई घोड़े नाच रहे। सुन लियो, थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी कड़वी है। मस्जिद के करीब नहीं आते, मस्जिद के पास नहीं आते, और फिर रोता फिरता पता नहीं यार काम तो बहुत कर रहे हूं, कर्जे में जा रहे हूं, कामयाब क्यों नहीं होता? कभी सोचा तुमने? कुरान गलत हो सकता है क्या? बताओ ईमानदारी से। मगर तुम भूले बैठे हो, तुम्हें ना याद भी दिलाया जाता है, तुम कहते हो यार हमें तो याद नहीं दिलाया अभी तक। मैं बताऊं कहां या कोई हजरत, कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है। अच्छा उधर उधर आ गया, बड़े शौकीन है, अल्लाह सलामत रखे, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए दीनी एतबार से। समझ रहे हैं मेरी तरफ? हाँ अब सुनो, ऐसे हालात अल्लाह ताला माफ फरमाए। बस इतने बुरे हालात, इतने लड़के तो लड़के, अब जुलूस में लड़कियां निकलने लगी। लड़की है ये कहां तीर मारेंगी? बहुत मतलब क्या जुमला बोलूं, इतने ओपन कपड़े पहन के, इतने डिजाइन, इतना मेकअप करके, और यहाँ पे इधर से पट्टी बांध के उस पे लिखो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। और बताओ
औरत का जिस्म दिखाई दे रहा भले कपड़ों के अंदर से, और वो जुलूस में निकल रही है। उनमें अब बताओ क्या फसाद नहीं होगा? क्या कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, मगर सैयदा फातिमा ने क्या कहा था सुनो। एक दिन हजरत अली और फातिमा बैठे हुए प्यार भरे अंदाज में बातें कर रहे थे। अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में कई कई दिन भूखी भी रही, तुमने कपड़े को पेमद लगा के पहन लिया, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए, मुझसे कुछ डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं। फातिमा मैं चाहता हूं आज तो कुछ मांग लो। तो फातिमा क्या मांगती है? फातिमा कहती है मेरे सरताज एक चीज मांगती हूँ जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, का मांग लो। क्या मांगती हो? फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना, दिन में नहीं। हजरत अली कहने लगे फातिमा ऐसे क्यों कह रही हो? कुरान में नहीं, हदीस में नहीं कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए, तो तुम क्यों कह रही हो? तो फातिमा ने इसलिए कहा, फातिमा बोली मेरे सरताज जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी खैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ जब मेरा जनाजा हो तो मेरे ऊपर तो अलग, मेरे कफन पर भी किसी खैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब सरकार, ये है माशाअल्लाह। नबी की बेटी और वो है तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी। जरा सोचो, गैर करो, गौर करो, तवज्जो करो। मगर कहा हमारे यहाँ इश्क, मालूम है इश्क किसको बोलते हैं? इश्क जो खड़े होकर जलसे में खूब नारे लगा ले, गला फाड़ ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चाहे ईशा की नमाज पढ़े या ना पढ़े, जोहर की पढ़े या ना पढ़े, असर की पढ़े या ना पढ़े, मगरिब की पढ़े या ना पढ़े। मौलाना कहते कितना बड़ा आशिक है। आशिक है ये। अगर आशिक होता तो नमाज छूटती? नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह दिया था चलते फिरते तुम जन्नती हो, उमर से कह दिया तुम जन्नती हो, उस्मान गनी मौला अली से कह दिया तुम जन्नत। उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, अब तुम पढ़ू मैं नमाज, अब तो जन्नती हूं, नबी ने कह दिया। मगर कोई माइकलाल कहेगा कि उन्होंने नमाज छोड़ी? नहीं छोड़ी। और एक पीर निकला है वो 3000 में नमाजें माफ करा रहा। 3000 में कह रहे 3 नमाज पढ़ने वाला मत ही हो। अगर नमाज पढ़ने वाला आ गया तो वो तो खुद ही जाएगा। ऐसा हो जो पढ़ता नहीं है, मैं लेके चलूंगा उसे जन्नत। इस पीर के घुटने तोड़ दिए जाएंगे कब्रिस्तान में, इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को। यार क्या क्या शैतानियत लेके चले। जी जी जी। तो कुरान शरीफ क्या कहता? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अब तुम्हें अगर कामयाब होना है तो नमाजें पढ़नी पड़ेगी। तुम मेरे कहने से, बल्कि मैं तो बहुत बेकार हूं, अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया कीमुस्सला। सरकार भी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामा फक़द अकामद्दीन व मन तरका फक़द हदमद्दीन। तो मैं क्या चीज हूं? मगर इतना कहूंगा तुम आजमा करके देखो, इंशाअल्लाह जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा जिस्म हल्का फुल्का रहेगा, तुम्हारी तबीयत हल्की फुल्की रहेगी, तुम्हारे मन को बड़ी शांति मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सरकार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कोई मजार शरीफ को ढा दे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। बोलो लगती नहीं लगती? कहोगे मार देंगे मर जाएंगे। और अगर दीन को ढा दे तो बोलो उसे छोड़ोगे क्या? दीन को ढाने वाला कौन है?
सैयद साहब से नहीं पूछूंगा, हजरत से नहीं, नाज़िम साहब से नहीं, नबी से पूछो। नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का पिल्लर है, सुतून है। जिसने इसको कायम किया उसने नमाज को कायम किया, और जिसने इसको छोड़ दिया, तर्क किया, फकद हदमद्दीन, उसने दीन को ढा दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब दीन को ढाने वाले हुए बेनमाजी। जी जी जी, बेनमाजी। समझ रहे मेरी बात? जी जी। नौजवानों सुन रहे? दीन को ढाने वाले इस फरमान के मुताबिक बेनमाजी अल्लाह के वास्ते तुम लोग ऐसा हरगिज मत बनो। ओ लोगो, ये तो दीन और इस्लाम की पहचान है, अरकान है, तुम शान वाले हो। सुबह सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो, तुम्हारा चेहरा खिलेगा, रोजी की बरसात होगी, बरकतें घर में आ जाएंगी, हादसात से बचोगे। सबसे अच्छा अमल यही है। और कुरान की दूसरी आयत पढ़ो, कौन लोग कामयाब है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो लोग कामयाब है जो बुरी बातों से बचते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। मैं दूसरी बात उठा रहा हूं, जी, दूसरी बात उठा रहा हूं। पहले मुझसे अहद करो, बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात उठाऊं ताकि कम टाइम में और बातें भी पहुंच जाएं। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। किसने पैदा किया? मगर वसीला कौन बने? माँ और बाप। कोई भी बगैर माँ बाप के आया आज के दौर में? हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। हजरत आदम को उसने बगैर माँ बाप के पैदा किया। अगर अल्लाह चाहे तो बगैर माँ के पैदा कर दे। हजरत हव्वा को बगैर माँ के हजरत आदम की माई पसली से पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर वो चाहे तो बगैर बाप के भी पैदा कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अगर वो चाहे तो इंसानों से नहीं, पत्थर से पैदा कर दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ना अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक हर मुमकिन शै पर कादिर है वो। बेशक बेशक। मगर फिर भी इस दौर में किसी को उसने बगैर माँ बाप के पैदा, तो जो ये रिश्तेदारी जोड़ी है, एक के दूसरे पर हक है। क्या है बोलो? हुकूक, हक का तवज्जो रखना। माँ बाप के हक औलाद पर, औलाद के हक माँ बाप पर। आज मैं औलाद के हक नहीं बताऊंगा, माँ बाप के बता रहा हूं। माँ बाप के हक औलाद पर, और औलाद पर माँ बाप के हक ये है कि वो उनकी सही परवरिश करे। माँ बाप, सुन लियो भाई, माँ बाप सिर्फ खेत जोतने में रह गए, सिर्फ गांव को चलाने में रह गए, सिर्फ अपनी नौकरी करने में रह गए, सिर्फ अपना काम काज करने में रह गए। औलाद के हुकूक अदा नहीं किए, उनको छोड़ दिया ऐसे ही। अब चाहे तू शराबी बन, ज्वारी बन, कबाबी बन, नशेड़िया बन, सटोरिया बन, मोबाइल का चलाने वाला बन, जबान का चलाने वाला बन, हाथ पांव का चलाने वाला बन, चाहे किसी को मार या मरे, ये तो काम में लगा पड़ा। और औलाद इस दौर में मुसलमानों के 80% लड़के नशे के आदी हो गए। मालूम है क्यों? माँ बाप को अल्लाह ने उनका गार्जियन बनाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुमने बाप होकर के बाप का हक अदा किया। माँ तो यहां नहीं, उनको छोड़ो। तुमने बाप होकर के, तुम्हारी जिम्मेदारी थी जब तक ये अकल वाला ना हो जाए, जब तक आगे इसको संभालो, सुधारो, इसकी बैठक उठक। ओ बेटा
तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई हंस नहीं। बच्चा है वो भी हमारे ही है, एक दिन सुधरेगा इंशाल्लाह। अब बाल निकाल निकाल कर चल रही है। तवज्जो रखो मेरी तरफ, ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। हमारा बेटा गलत दोस्तों में तो नहीं बैठ रहा, बेटी हमारी गलत सहेलियों में तो नहीं बैठ रही है, बेटे को हमारे बुखार तो नहीं आया, बेटी हमारे बेटे का हाथ तो नहीं कटा या दुपट्टा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है बोलो? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस दौर में अगर आप फतवे लिखने बैठिए, फतवे, कोई मसला पूछने नहीं आता कि उसकी विरासत में उसका कितना हिस्सा है, ये पूछना है हजरत तलाक हुई कि नहीं हुई, तलाक हुई कि नहीं हुई, तलाक हुई कि। आप तावीज लिखने बैठ जाइए, दुआ करने बैठ जाइए, कोई नहीं आएगा दुआ कराने, हजरत ऐसा वजीफा बता दो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, ऐसी दुआ कर दो कि मेरा खात्मा ईमान। सब यही तावीज और दुआ वाले आएंगे, हजरत मेरा बेटा फुला जगह टच है, मेरी बेटी ऐसे है और वो नशे की हालत में, नशे की लत में। अब सब जानते हो मैं क्या बताऊं, ये ही ज्यादा आएंगे, करके देख लो। हमने दोनों चीजें देखी है, ये यहां तक के चैनल लग जाते हैं, इस वजह से बोलने में थोड़ी रुकावट होती, यहां तक के मुसलमान की बेटियां एक नहीं 50 ऐसी हैं, 50 ऐसी हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, या गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई, ये भी जायज है। समझ रहे मेरी बात? अब मुझे बताओ, उस बाप को डूब के मर जाना चाहिए, बेटी को नहीं मारना चाहिए, उसके बाप को मरना चाहिए। तू तो बाप था ना भाई, काट के डाल देता घर में, तू तो बाप था ना। जी जी जी। अरे उसके बाप को डूब के मरना चाहिए, बाप को जो जा करके अपना ईमान छोड़ करके दूसरी जगह दूसरे धर्म में तब्दील हो रही है, और क्या क्या इशारे समझ रहे ना मेरी बात। इतने 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 बाहर चले गए। बताऊं, आदमी ना पहले छोटा गुनाह करता है, छोटा गुनाह करते 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 वो जहन से उतर जाता, अब ऐसा लगता है कि गुनाह है ही नहीं। फिर बड़ा गुनाह करता है, वो बीच का करता मंझला, तो फिर वो करते 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 वो भी उतर जाता कि ये भी नहीं है यार, छोड़ो। फिर सबसे बड़ा करता, छोटा गुनाह बताओ। ये अली नगर में तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, होती है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में देख लेना, इसी अली नगर में देख लेना, अगर 50 लड़कियों एक के भी तुम मुझे दिखा दो कि ये ढंग के कपड़े पहने, तो मैं मान जाऊंगा। कहां से आई है लड़कियां? ये हमारी तुम्हारी नहीं है, इनके अब्बा को नहीं चाहिए। तुम दूसरे का घर को नहीं संभाल सकते हो, कम से कम अपनी बेटी का लिबास तो संभाल ही सकते हो। जी सरकार, बिल्कुल हक फरमाया। जी जी जी, बेशक बेशक। जरा सोचने की बात, अब बहुत दिन हो गए बोलते हुए, हम उन पे नहीं बोलेंगे, अब माँ बाप पे बोलेंगे। जी जी, बेशक बेशक। भाई जरा सोचो, गौर करो, इस बाप ने घर में से निकली तो पहले तो बाप की नाक कटी ना। 18 साल की बेटी, 19 साल की बेटी, और वो इस हाल में वो साड़ियों जैसे कपड़े पहन के और गले में डाल के बाल हिला के लहरा के, जैसे वो फिल्म बनाने वाली, हाँ, फिल्म चलाने और बनाने वाली उनकी तरह घूम रही है। तुम तो मुसलमान हो, बेशक बेशक, मगर सब के सब जानबूझ के अंधे हो गए। पहले मैं, बाद में तुम, सब के सब, चाहे नमाजी हो, हाजी हो, मौलाना हो, मुफ्ती, कोई भी हो, अब इन्हें गुनाह लगता ही नहीं है, इन्हें बुरा लगता ही नहीं। जवान बेटी 18-20 साल की, उसका पूरा जिस्म है, दुपट्टा नहीं होगा तो बोलो जिस्म नहीं दिख रहा, दिख रहा, भले कपड़े के अंदर है लेकिन जिस्म जाहिर हो रहा। कौन संभालेगा ये? उसने देखा कि मेरा अब्बा कुछ कह ही नहीं रहा, तो बगैर दुपट्टे को तो किसी के भी सामने आ जाएगी, छोटे से बड़ा।
उसने देखा मेरा अब्बा कुछ कह नहीं रहा, किसी की मोटरसाइकिल पे चली जाएगी। अब जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, ज्यादा उड़, अब ढूंढ रहा मियाँ को, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। अब मियाँ नहीं, लटकी जरूरत है, लटकी। उस लड़की को नहीं, उस अब्बा को और अम्मा को मारना चाहिए। हदीस सुना दूं, हदीस सुना दूं। माशाअल्लाह। माफ करना यार, हालात बहुत वैसे हैं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, ये दूसरे साल आ रहा हूं तो मेरा हक बनता। अजीम भाई ने उन्होंने बहुत फोन किए, बोले हजरत आना। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत और मैं आ गया। मेरी बात तुम्हें, मुझे लग रहा कि थोड़ी बहुत बुरी लग रही होगी, मगर बताओ कहां जाऊं तकरीर करने यार। इतना बुरा जमाना, आप नमाजी हैं, हाजी, आप किसी की लड़की को आप बोले चल चल दुपट्टा उठ, तो वो लड़की आपसे लड़ जाएगी, वो आपके मुंह लग जाएगी। और वो तो छोड़ो, अगर वो रोती हुई घर चली गई, उसके माँ बाप, तो वो तुमसे लड़ने आ जाएंगे, बात सियासत में पड़ जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लो हम तो डूबे, तुमको भी ले डूब रहे हैं, कौन सुधारेगा? पहले के लोग थे, अगर दुश्मन की बेटी को डांट देते ना, शराब पी रहा तू, ऐसा कर रहा, तो दुश्मन पाट भरता था, ये मेरा हमदर्द है, इसने सही करा, अपने बेटे के तमाचा मारता। अब तो शराबी के तमाचा मार के देखियो तो उसका भैया आ जाएगा, उसके अब्बा आ जाएंगे कि ये तो मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता, तो मरो। कोई टोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। इसलिए तुम दबंग हो भाई जितने हो, बहन तुम्हारी इस हालत में नहीं निकल, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। और तुम किस अंदाज में कंट्रोल करोगे मैं नहीं जानता, वो तुम जानते हो। सारे लोग अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले, हर चीज पे कंट्रोल कर ले, मेरा दावा इंशाल्लाह सारे हालात सुधरते नजर आएंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। इतने लोग के हजरत सैयद साहब दुआ करना, मेरा बेटा नशे की हालत में, मेरा बेटा फुला की लड़की से टच हो गया, फुला घर से निकल, इतनी बातें सुनने मिल रही, इतनी बातें। हजरत अगर 100 लोग है ना नशा करने वाले, तो 100 में से 20 गैर है, 80 मुसलमानों के बच्चे निकल रहे हैं मुसलमानों के, जबकि मजहब इस्लाम में हराम 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 है, तुम जानते हो। मेरे नबी एक दिल बयान फरमा रहे थे सहाबा के दरमियान कि मैंने जहन्नम में कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है, उनमें पीप पड़ गई है। अब उन्हें जब पेशाब लगेगा तो वो पेशाब के साथ पीप होगी, निकलेगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के, वो अपने गले चीर रहे होंगे। और नबी फरमा रहे, वो लोग रो रो के कह रहे होंगे हमें कुछ पिलाया जाए, तो उन लोगों को वो पेशाब और पीप पिलाई जाएगी। सहाबा ने पूछा ये लोग कौन है? नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के शराबी और नशा करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बातें क्यों नहीं आ रही? बच्चा कुछ भी करे, छोड़, पूरी जिंदगी कमा के बिल्डिंग बना लोगे, मर जाओगे, सब खत्म हो जाएगा और तुमसे औलाद का हिसाब लिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए बच्चों पे कंट्रोल करो, बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें कामयाब बनाओ। बहुत अच्छा हमारे पैगाम है बच्चे स्कूलों में अब टॉपर नहीं आ रहे हैं। जी नहीं आ रहा, स्कूलों में टॉपर नहीं आ रहा है। पहले हमारे बच्चे टॉपर आते, कहां है यार? एक बात बता दूं मैं, अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए हजरत। मैं नसीहत के लिए बता रहा हूं कि सोचो कि मैं अपनी बगा रहा हूं। मैं ट्रेन से, कार से, बस से, अभी आपकी दुआ से अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से कम बचाए। कम सफर कर रहा हूं, हवाई जहाज से ज्यादा कर रहा हूं। ये आप लोगों की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ, समझ रहे हैं? तो जब हवाई जहाज में आप बैठेंगे, ऐलान होता है कि पायलट ये है, इसका नाम ये है, दूसरा पायलट ये है, इसका नाम ये है। अब होगा एयर होस्टेस ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका।
मुझे 15-20 साल हो गए सफर करते हुए, अभी तक किसी पायलट में मुसलमान का नाम नहीं आया। सिर्फ जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक का आया था खान मोहम्मद। आज तक मुझे कहां है ये लड़के, इसका मतलब हम खत्म हो, एक भी नहीं। मैं हजरत अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं, ये खत्म हो, खत्म। खाली गाली बकलेने से, मोहल्ले में मोबाइल चला के कुत्ते भौंकाने से तुम सोच रहे हो अपने आप को कामयाब। जिम चले गए, तुमने ये डोले शोले बना लिए, दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग कर ली और ये SMS पे रो लिए, हंस लिए, सब ये जिंदगी एक कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली। जी हक बयानी है, बहुत उम्दा खिताब है माशाल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है। माफ करना यार, लफ्ज़ कुत्ता अच्छा नहीं हक बयानी है, मगर तुम मेरे बच्चे हो या छोटे भाई हो, जो बड़े हैं वो बड़े भाई, समझ रहे? मैं इसलिए जो डॉक्टर होता ना, डॉक्टर वो कहीं मैल पड़ जाता, मैल ऐसे चीरा लगाता तो मरीज करता नहीं। कहीं कहीं बच्चे डॉक्टर को गाली भी दे देते। तो मैं वो डॉक्टर हूं आज, जो समाज में मैल पड़ गया ना उसमें चीरा लगा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हो रही होगी तकलीफ, मगर जब मैल निकल जाता ना दबा दबा के, तो फिर आराम से सोता सुकून से। ये समाज का मैल निकल गया, कब्र में आराम से सो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। क्या बात है सरकार। इतने दिन हो गए कोई बच्चा पायलट नहीं, कहां जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं स्कूलों में? ये ऊंची ऊंची पोस्ट पे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जब नाम आएगा, मुझे दूसरों से हसद नहीं है, वो लोग भी पढ़ाएं, मगर मुझे अपनों से गिला, अपनों से शिकायत है। क्यों नहीं पढ़ते? ज्यादा में ज्यादा पढ़ लिया, 8वां उल्टा सीधा, हाई स्कूल करा उल्टा सीधा, अब बस जाली मार्कशीटें बन रही है, ज्यादा कर लिया तो बस बी फार्मर डी फार्मर, बस खत्म। देखो वो मस्जिद में खेल रहा है, वो चपले जूते लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। तवज्जो रखो मेरी तरफ, डांट दो बच्चों को, संभाल दो। क्यों? घर से ये बातें सिखाई जाती है, फुप्पो सिखाती है, फुप्पो। छोटा होता ए ले चप्पल ले जरा दादी के मार के, दादी के। अब वो छोटा बच्चा गया, उसने दादी की चांद पे मारा, दादी भी मुंह फाड़ के कह रही कितना प्यारा लग रहा। ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख और दर्द सुना रहा हूं मैं तुम्हें। क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? मैं तो ये कहता हूं ना, तुमने इन्हें 15-15 हजार के, 20-20 हजार के मोबाइल दिए, ये जो 900 के, हजार के जो रिचार्ज करा रहे, इन्हें ट्यूशन पढ़वा करके इन्हें स्कूल भेजो, इन्हें कामयाब करो, कामयाब, ताकि तुम्हारी नस्लें आगे को कहीं ना कहीं लिखी जाए। क्या बात है सरकार, क्या बात है सरकार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बहुत उम्दा खिताब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मदरसों के हाल है। ले कुरान खानी, दे कुरान खानी, सबक सुनाए या ना सुनाए, ले कुरान खानी, दे कुरान खानी। 5-5 साल हिफ्ज करते हुए हो गए, मुसल्ले पे खड़े हो गए, ढंग से पढ़ नहीं सकता। 8-8 बच्चों की दस्तार हो रही है और एक भी सुनाने के लायक नहीं। क्यों? शिकायत ये मिलती है कि कभी आ गया दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन। अब ये निकल गई, अगर उस्ताद बच्चे को मार दे तो कारी साहब कसम, पहले उसका अब्बा कसम खा लेता, कारी साहब 8 दिन रहने नहीं दूंगा तुम्हें। इमाम साहब अगर कुछ कह दे, समझे, थोड़ी सी कोई गलती नहीं है तो बस इमाम का दुश्मन, इमाम साहब रह के दिखाइए। कुछ भी नहीं है तो ये कह देगा यार इमाम साहब लड़कियों से बातें करते हैं, खत्म, जाओ। क्या जमाना आ गया, क्या वक्त आ गया।
प्यारो इसलिए मैं तुमसे कह करके जा रहा हूं, अपने आप को सवालो। जो कौम अगर तालीम से दूर है वो अंधेरे में रहेगी और अंधेरे में थी। जो कौम अगर तालीम से लबरेज हो गई वो रोशनी में है, रोशनी में थी, रोशनी में रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो खराबी आई है ना, ये खराबी इल्म की वजह से आई। इल्म की वजह से खानकाहों में इल्म अगर खत्म हो जाए ना तो अब उसे पता नहीं है क्या है, उसे तो टांग फैला देना है बस, औरत दबाए या आदमी दबाए, दबाओ। और अगर यही इल्म होता तो वो ये कहता कि टांग फैलाना किसके आगे। इल्म होना जरूरी है, लाजमी है। बगैर इल्म के कोई चीज हासिल हो ही नहीं सकती। मेरी ये बात लिख लेना, चाहे मजदूरी करो, चाहे तुम कोई भी काम करो, अपने बच्चों की अगर जिंदगी बनाना, लाइफ बनाना है तो इन्हें मस्जिद का नमाजी बनाना होगा और इन्हें तालीम से आरास्ता करना होगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, यानी पैदा हुए। एक बात इतनी प्यारी आई हजरत, अभी कुछ दिनों पहले किताब है, उसका नाम दलाइलुन नुबुव्वा अरबी में, तो इमाम बैहक़ी ने इतने प्यारे जुमले लिखे और उसका आला हजरत ने इतना शानदार खुलासा किया, मजा आ जाएगा। बताओ क्या लिखा। वो ये कहते हैं कि जब आका पैदा हुए थे तो आका की माँ और उनके पास जो औरतें थी उन्होंने देखा आसमान के सितारे आमना के आंगन में नीचे आ गए थे और ऐसा लगता था अब गिरे अब गिरे। अरबी जुमला सुन लो, वअन्नल नुजूम तदानत मिनल अर्द वकअन्नहा तखिर्रु अलैहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस दौर में लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे थे, भाई सितारों के आने का मतलब समझ में नहीं आता जी। सितारे क्यों आए? सितारे किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब कहते जा रहे हैं, बड़े सब बातें चली कि सितारे आए, सितारे आए। क्यों आए? किसी ने कह दिया अरे नहीं यार, ऐसे ही उनको ने धोखा लगा होगा, किसी ने कुछ। मगर आला हजरत ने कहा सितारे आए, तो क्यों आए वो सुनो, पढ़ दूं? जी जी। सुबह तैबा में हुई माशाअल्लाह, बटता है बाड़ा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान वो अल्लाह। सुबह तैबा में हुई जब आका पैदा हुए तो क्या हो रहा था? नूर का, आका की पैदाइश के मौके पे क्या हो रहा था? नूर का बाड़ा बट रहा था। आला हजरत बोले सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब सुनो, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह जी सरकार, माशाअल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने ना कई सवालों के जवाब अशार में ऐसे दे दिए, हल हो जाते।
एक सवाल ये हुआ था कि आका कब्र में आते हैं ना, हर मरने वाले की कब्र में आते हैं, तो आका नूर है, ये लाइट अभी नूर है जल रही है और लाइट खत्म हो जाए तो अंधेरा। बोले आका आएंगे तो कब्र में उजाला होगा, रोशनी होगी, लेकिन आका चले जाएंगे तो फिर अंधेरा होगा या रोशनी रह जाएगी। अब इस पे भी लोगों का इख्तिलाफ, कोई कह रहा अंधेरा हो जाएगा, कोई कह रहा रोशनी। अरे भाई नूर चला गया तो अंधेरा आना ना, ये सब होना। लेकिन आला हजरत ने क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ताहश्र हश्र तक आका जब कब्र में आएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र तक जी, चश्मे कब्र में नूर के लहराएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये जवाब आला हजरत ने दे दिया। अब आला हजरत कह रहे हैं सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और एक शेर की तशरीह और करूं, मजा आएगा तुम्हें। और मैं कई जगह इस शेर की तशरीह कर चुका था। नाजिम साहब तुम्हारे काम का बहुत है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाजिम साहब किसी भी सैयद ज़ादे को देखते हैं, और हक भी है इनका, किसी भी सैयद साहब को देखते हैं और उसका रंग खूबसूरत है तो छूट देख कह देते आला हजरत ने, चेहरे को देख के कहते आला हजरत ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा, ऐसे ही सादात के बारे में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो लोग समझ रहे हो यार इनका भाभी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, ये ना। एक बात बताऊं, अगर कोई सैयद है और उसका रंग थोड़ा सांवला है या काला है तो क्या वो सैयद नहीं है? तो फिर उस पे ये शेर आला हजरत ने नहीं कहा। अब तो जानते हैं आला हजरत का फिर उस पे शेर, लेकिन लोगों के एतबार से तेरी नस्ल, जिसे खूबसूरत देखा सैयद साहब को, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अगर कोई सांवले रंग के, गेहूं रंग के, जिनका रंग थोड़ा